अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट, क्लास सेकंड ईयर एक्सरसाइज हम कर रहे हैं 2.4 जिसका क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकंड का। अब देखें डियर, इसमें हमने फाइंड करना है डी और डी एक्स, जबकि हमारे पास जो फंक्शन है वो पैरामीटर फंक्शन है। आपको पता है जब पैरामीटर फंक्शन है तो हम क्या करते हैं, चेन रूल अप्लाई करते हैं। अब देखें डियर, इसके लिए हम क्या करते हैं, इसका सोल्यूशन लेते हैं। हमारे पास जो फंक्शन गिवन है वो x इज इक्वल टू a into 1 minus t square over 1 plus t square और y हमारे पास है 2bt over 1 plus t square। अब जैसा कि आपको पता है कि हमने फाइंड करना है dy और dx, तो y को हम रखेंगे dy over dx इज इक्वल टू, और ऊपर जो टर्म वही लिखते हैं dy, और y किसका फंक्शन है, t का, लेंगे dt, और जो चीज नीचे लिखते हैं dt और वही फिर यहाँ पे ऊपर लिख देते हैं, और फिर देखते हैं कि t किसका फंक्शन है, t और x के फंक्शन है, तो हमारे पास ये इक्वेशन बन गई। ये हमारे पास बन गया चेन रूल, जिसमें dy और dx फाइंड करने के लिए हमें पहले dy और dt फाइंड करना पड़ेगा, फिर dt और dx फाइंड करना पड़ेगा। अब सबसे पहले हम dy और dt फाइंड करते हैं। dy और dt फाइंड करेंगे, हमारे पास जो फंक्शन है वो है y इज इक्वल टू 2bt और डिवाइडिंग बाय 1 प्लस टी स्क्वायर। अब इसका डेरिवेटिव लेते हैं, और जब डेरिवेटिव लेंगे तो y में है, बट्टे में है, क्वेश्चन रूल अप्लाई होगा। जब क्वेश्चन रूल अप्लाई करेंगे हमारे पास आएगा dy और dt इज इक्वल टू क्या आएगा, नीचे वाले टर्म का स्क्वायर, और नीचे वाले टर्म को हम लीव करेंगे और नोमिनेटर का लेंगे डेरिवेटिव। 2bt का डेरिवेटिव लेंगे, t का 1 हो जाएगा, 2b कांस्टेंट है वैसे का वैसे आ जाएगा माइनस। अब नोमिनेटर वाले टर्म को लीव करेंगे और डिनोमिनेटर वाले टर्म का लेंगे डेरिवेटिव। जब डिनोमिनेटर वाले टर्म का डेरिवेटिव लेंगे 1 का 0 हो जाएगा, t स्क्वायर का क्या आ जाएगा 2t। ये रिएक्शन हमारे पास आ जाएगा, नीचे वाले टर्म का स्क्वायर उनका, नीचे वाले टर्म को करेंगे लीव और ऊपर वाले का लेंगे डेरिवेटिव। फिर यहाँ में माइनस, ऊपर वाले टर्म को करेंगे लीव और नीचे वाले का लेंगे डेरिवेटिव। 1 का 0 हो जाएगा, t स्क्वायर का 2t रहेगा। उसके बाद इसको हम सॉल्व करते हैं, हमारे पास है dy और dt, हमारे पास आ गया dy और dt इज इक्वल टू, अब 2b को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2b को t से मल्टीप्लाई करेंगे, 2b into t स्क्वायर माइनस 2 2s are 4, 4b t स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस t स्क्वायर और इस होल का स्क्वायर। ये हमारे पास आ जाएगा। अब देखेंगे इसमें यहाँ से ना 2b प्लस 2bt स्क्वायर माइनस 4bt स्क्वायर। अब हम ऐसा करते हैं, माइनस का 4bt स्क्वायर में से प्लस का 2bt स्क्वायर माइनस कर देते हैं, बाकी बच जाएगा माइनस का 2bt स्क्वायर। मैं इसको लिख रहा हूँ, तो ये डेस में हमारे पास कंडीशन आ जाएगी। मैं लिख रहा हूँ dy और dt इज इक्वल टू, अब यहाँ से टर्म बच गई हमारे पास 2b माइनस 4 में से 2 चला गया, माइनस 2bt स्क्वायर और डिवाइडिंग बाय माइनस 4bt स्क्वायर प्लस का 2bt स्क्वायर, हमारे पास बच गया माइनस 2bt स्क्वायर, और डिवीजन में है 1 प्लस t स्क्वायर और इस होल का स्क्वायर। ये हमारे पास है। अब इन दोनों में से 2b कॉमन ले लेंगे। जब 2b हम कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या कंडीशन आगे बचेगी, तो 2b कॉमन लेंगे तो मैं लिख रहा हूँ dy और dt, 2b हमने पहले कॉमन ले लिया, 1 माइनस t स्क्वायर और डिवाइडेड बाय 1 प्लस t स्क्वायर और इस होल का स्क्वायर। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई है स्टूडेंट, dy और dt की वैल्यू आ गई है 2b into 1 minus t स्क्वायर और डिवाइडेड बाय 1 प्लस t स्क्वायर और होल का स्क्वायर। अब यहाँ तक पहुँचने के बाद जब जैसे हमने dy और dt की वैल्यू निकाल ली है, ये हमारे पास आ गया dy और dt की।
अब हम आते हैं फाइंड करते हैं डी टी और डी एक्स। इसके लिए हम फंक्शन लेंगे, हमारा पास ठहरा हुआ एक्स वाला फंक्शन, एक्स इक्वल टू ए एन टू 1 माइनस टी स्क्वायर और 1 प्लस टी स्क्वायर, ये हमारे पास आ जाएगा। अब इसका डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स विद रिस्पेक्ट टू टी, क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारे पास टी है, तो टी के लिहाज से डिफरेंशिएट करेंगे। जब टी के लिहाज से डिफरेंशिएट करेंगे हमारे पास आ जाएगा dx और dt इज इक्वल टू, मैं इसको लिख सकता हूं 1 प्लस टी स्क्वायर इस होल का स्क्वायर। 1 प्लस टी स्क्वायर को लीव करेंगे और नीचे वाले टर्म का लेंगे डेरिवेटिव, यानी सॉरी डिनोमिनेटर वाले टर्म को हम लीव करेंगे और नोमिनेटर वाले टर्म का लेंगे डेरिवेटिव। ए कांस्टेंट है, वैसे का वैसे आ जाएगा, और जब आप 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, माइनस टी स्क्वायर का डेरिवेटिव लेंगे हमारे पास जाएगा माइनस 2t, ये हमारे पास आ जाएगा माइनस, यहां तक पहुंचने के बाद माइनस n2। अब देखिए नीचे वाले टर्म का होल का स्क्वायर, नीचे वाले टर्म को हमने लीव किया और ऊपर वाले का लिया डेरिवेटिव। ए कांस्टेंट है, वैसे का वैसे आ गया, 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस टी स्क्वायर आ जाएगा माइनस 2t। अब ऊपर वाले टर्म को करेंगे लीव, a इनटू 1 माइनस टी स्क्वायर और डिनोमिनेटर का लेंगे डेरिवेटिव, 1 का 0 टी स्क्वायर का क्या आ जाएगा 2t, ये हमारे पास है। क्या क्या हमने क्वेश्चन में अप्लाई किया है? क्वेश्चन क्या होता है, नीचे वाले टर्म होल का स्क्वायर, नीचे वाले टर्म को करेंगे लीव, ऊपर वाले का लेंगे डेरिवेटिव, दरमियान में माइनस, ऊपर वाले टर्म को यानी न्यूमरेटर वाले को लीव करेंगे और डिनोमिनेटर का हम क्या लेंगे डेरिवेटिव लेंगे। अब मजीद इसको लिख सकते हैं, हमारे पास आ गया dx और dt इज इक्वल टू 2t यहाँ पे है, 2at यहाँ पे है, 2at यहाँ पे है, 2at हम वैल्यू लेते हैं कम। अब यहाँ से बच गया माइनस, माइनस को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 1, माइनस को t से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस टी स्क्वायर, यहाँ e भी बाहर निकल गया कॉमन, 2t भी बाहर कॉमन निकल गया, क्या जाएगा माइनस 1 माइनस माइनस प्लस का टी स्क्वायर, ये हमारे पास आ जाएगा, और डिवाइडिंग बाई, ये हमारे पास दरमियान में ना माइनस, और डिवाइडिंग बाई डिनोमिनेटर में टर्म क्या है 1 प्लस टी स्क्वायर और इस होल का स्क्वायर, ये हमारे पास आ जाएगा। आप देख लीजिए यहाँ से ना माइनस टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर से कट हो जाएगा, तो हमारे पास माइनस का 1 माइनस का 1 माइनस 2 हो जाएगा, और माइनस 2 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा माइनस 480 हो जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं, ये हमारे पास आ गया माइनस 480 और डिवीजन में हमारे पास आ गया 1 प्लस टी स्क्वायर और इसका स्क्वायर, ये हमारे पास आ गया। यानी क्या ये टर्म हमारे पास माइनस 480 और डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर और इस होल का स्क्वायर। अब देखें dx और dt भी हमने फाइंड कर लिया है और dy और dt भी हमने फाइंड कर लिया है, इसको रेसिप्रोकल करेंगे। अब जब इसका रेसिप्रोकल करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास क्योंकि हमारे पास यहाँ पे dt और dx और यहाँ वैल्यू आ है dx और dt की, इसलिए इसकी रेसिप्रोकल कर देंगे। जब इसको रेसिप्रोकल करेंगे dt और dx इज इक्वल टू, ये टर्म ऊपर चली जाएगी 1 प्लस टी स्क्वायर इस होल का स्क्वायर डिवाइडिंग बाई, और यहाँ से हमारे पास क्या आ गया माइनस 480, ये हमारे पास आ गया माइनस 480, यानी ये रेसिप्रोकल करेंगे 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई माइनस 480। अब ये सारी वैल्यूज जो है, ये वाली वैल्यू जो हमने डी और dt निकाली हुई है, dt और dx वाली वैल्यू, ये दोनों वैल्यूज इस चेन रूल में क्वेश्चन 1 में हम क्या कर देंगे पुट कर देंगे। तो इसमें हम पुट करेंगे क्वेश्चन 1 में, तो हमारे पास रिजल्ट क्या बनेगा डियर स्टूडेंट्स, इसको जब हम पुट करते हैं हमारे पास है dy और dx, dy और dx इज इक्वल टू, अब dy और dt इसके भी हमने ये निकाली हुई है 2b इनटू 1 माइनस टी स्क्वायर और 1 प्लस टी स्क्वायर होल का स्क्वायर डॉट आगे है dt और dx,
d2 dx की वैल्यू हमने ये निकाली हुई है 1 प्लस टी स्क्वायर होल का स्क्वायर डिवाइडिंग बाई -4a, ये आ जाएगा -4। आप देखेंगे स्टूडेंट यहाँ से ना ये टर्म और ये टर्म आपस में कैंसिल हो जाएंगे। जब ये कैंसिल हो जाएंगी तो हमारे पास रहेगा dy और dx, यहाँ से हमारे पास टर्म आ गई 2 पे कट कर दें, 2 1 जार 2 2 जार 4, -2 वहाँ से माइनस कॉमन ले लें। जब आप माइनस बैर कॉमन लेंगे तो हमारे पास रहेगा b एंड 2, ये -t स्क्वायर प्लस t स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का 1 -1 हो जाएगा डिवाइडेड बाई -2a, माइनस से कैंसिल हो जाएगा। जब माइनस से कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास क्या आ गया b इंटू टी स्क्वायर -1 डिवाइडेड बाई 280, तो ये डिस्टेंस हमारे पास आ गया dy और dx b इंटू टी स्क्वायर -1 और डिवाइडेड बाई 280, और ये डिस्टेंस हमारे पास क्या आ गया आंसर। उम्मीद है कि इसमें ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। हमने क्या किया है कि हमें एक्स पैरामीट्रिक फंक्शन गिवन था, हमने चेन रूल बनाया, उसे इक्वेशन 1 कह दिया और डी और dt की वैल्यू निकाली, फिर dt और dx की वैल्यू निकाली, और फिर सारी वैल्यूज जो है चेन रूल में हमने आके पुट कर दी, और ये dx में हमारे पास क्या मिल गया, हमें सोल्यूशन मिल गया। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। मजीद किसी जगह किसी पॉइंट पे समझ ना आई हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।